क्या है देवी देवताओं के वाहनों का रहस्य? आखिर पशु पक्षी ही क्यों चुने गए वाहन के लिए? हिंदू धर्म में ऐसी कई दिलचस्प बातें हैं जो व्यक्ति के उनके प्रति रुचि को खत्म नहीं होने देती। विभिन्न देवी देवताओं का ज्ञान, उनसे जुड़ी कहानियां, महान ग्रंथों, रामायण तथा महाभारत का कभी न समाप्त होने वाला रहस्य। इनके सभी ऐतिहासिक वस्तुएं तथा पात्र हमें अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन केवल देवी देवता या फिर कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि पशु पक्षियों ने भी हिंदू धर्म के इतिहास में खास स्थान पाया है। आखिर क्यों सर्वशक्तिमान भगवानों को पशुओं की सवारी की आवश्यकता पड़ी, जबकि वे तो अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में भी कहीं भी आ जा सकते हैं? क्यों हर भगवान के साथ कोई पशु या पक्षी जुड़ा हुआ है? आगे बढ़ने से पहले मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरभि पौराणिक आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भगवान के साथ जानवरों को जोड़ने के पीछे कई सारे कारण हैं। इसमें आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनीषियों ने भगवान के वाहनों के रूप में पशु पक्षियों को जोड़ा है। वास्तव में देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहारों के अनुरूप जोड़ा गया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रकृति की रक्षा। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। हर भगवान के साथ एक पशु को जोड़कर भारतीय मनीषियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है, इसलिए इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मूलतः इसके पीछे एक यही संदेश सबसे बड़ा है। आपको क्या लगता है, गणेश जी ने चूहों को यूं ही चुन लिया या नंदी शिव की सवारी यूं ही बन गए? भगवानों ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी। यहाँ तक कि उनके वाहन उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी बताते हैं। भगवान गणेश और मूषक, गणेश जी का वाहन है मूषक। मूषक शब्द संस्कृत के मूष से बना हुआ है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मूषक, चुराने वाला यानी चूहे जैसा होता है। यह स्वार्थ भाव से घिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। विष्णु जी का वाहन गरुड़। माना जाता है कि गिद्धों की एक ऐसी प्रजाति है जो बुद्धिमान मानी जाती है। उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था, जैसे कि प्राचीन काल से कबूतर भी यह कार्य करते आए हैं। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। राम के काल में संपाति और जटायु की बहुत ही चर्चा होती है। जटायु पहला ऐसा पक्षी था जो भगवान राम के लिए बलिदान हो गया था। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू। उल्लू सबसे बुद्धिमानी, निशाचारी प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब यह जागता है और यह अपनी गर्दन को 170 अंश तक घुमा सकता है। यह रात्रि में उड़ते समय पंख की आवाज नहीं निकालता है और इसकी आंखें कभी नहीं झपकती हैं। उल्लू का हु उच्चारण एक मंत्र है। उल्लू कैसे बना लक्ष्मी जी का वाहन? प्राणी जगत की संरचना करने के बाद एक रोज सभी देवी देवता धरती पर विचरण के लिए आए। जब पशु पक्षियों ने उन्हें पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह सभी एकत्रित होकर उनके पास गए और बोले, आपके द्वारा उत्पन्न होने पर हम धन्य हुए हैं। हम आपको धरती पर जहाँ चाहेंगे वहाँ ले चलेंगे। कृपया आप हमें वाहन के रूप में चुनें और हमें कृतार्थ करें। देवी देवता ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना आरंभ कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वह असमंजस में पड़ गई, किस पशु पक्षी को अपना वाहन चुने। इस बीच पशु पक्षियों में भी होड़ लग गई कि वह लक्ष्मी जी के वाहन बने। इधर लक्ष्मी जी सोच विचार कर ही रही थी, तब तक पशु पक्षियों में लड़ाई होने लगी। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी एक को अपना वाहन बनाऊंगी।
कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह निहारने लगे। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धरती पर पधारी, उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और तीव्र गति से उनके समीप पहुंच गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे अपना वाहन स्वीकारें। लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु या पक्षी वहां नजर नहीं आया, तो उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार किया। तभी से उन्हें उलूक वाहनी कहा जाता है। मां सरस्वती का वाहन हंस। हंस पवित्र, जिज्ञासु और समझदार पक्षी होता है। यह जीवन पर्यंत एक हंसिनी के साथ ही रहता है। परिवार में प्रेम और एकता का यह सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा हंस अपने चुने हुए स्थानों पर ही रहता है। तीसरी इसकी खासियत यह है कि यह अन्य पक्षियों की अपेक्षा सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरता है और लंबी दूरी तय करने में सक्षम होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे हंस के समान ही होते हैं और जो बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं उनको परम हंस कहा गया है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन हंस ही हो सकता था। मां सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और ज्ञान से ही जीवन में पवित्रता, नैतिकता, प्रेम और सामाजिकता का विकास होता है। ज्ञान क्या है? जो भी अज्ञान है उसे जान लेना ही ज्ञानी होने का प्रथम लक्षण है। शिव जी का वाहन नंदी बैल। शिव के एक गण का नाम है नंदी। प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। भारत में बैल खेती के लिए हल में जोते जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु रहा है। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। आमतौर पर खामोश रहने वाला बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ लेता है। यही सभी कारण रहे हैं जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल समान ही माना गया है। पौराणिक कथा अनुसार शिलाद ऋषि ने शिव की तपस्या के बाद नंदी को पुत्र रूप में पाया था। नंदी को उन्होंने वेदादि ज्ञान सहित अन्य ज्ञान भी प्रदान किए। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य संत पधारे और नंदी ने पिता की आज्ञा से उनकी खूब सेवा की। जब वे जाने लगे तो उन्होंने ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब संतों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने भाप कर पूछा कि क्या बात है। तो पिता ने कहा, तुम्हारी अल्पायु के बारे में संत कह गए, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, मेरी उम्र की रक्षा तो वही करेंगे, आप क्यों नाहक चिंता कर रहे हैं। इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो बस। तब नंदी ने कहा, मैं ताउम्र आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर ली। माँ पार्वती का वाहन बाघ। माता पार्वती का वाहन बाघ है तो माँ दुर्गा का वाहन शेर। माता दुर्गा को शेरावली कहा जाता है। बाघ को माता पार्वती का वाहन है। बाघ अदम्य साहस, क्रूरता, आक्रामकता और शौर्यता का प्रतीक है। यह तीनों विशेषताएं मां पार्वती के आचरण में भी देखने को मिलती हैं। बाघ की दहाड़ के आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती हैं। मां पार्वती का हृदय बहुत ही कोमल है। मां की पूजा यदि सच्चे मन और श्रद्धा के साथ की जाए तो हर बिगड़े कार्य बन जाते हैं। एक दिन मां पार्वती और भगवान शिव जी साथ बैठे थे। मजाक में शिव जी ने माता को काली कह दिया। माँ को बहुत लगा और वह कैलाश छोड़कर एक वन में चली गई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। एक दिन एक भूखा शेर पार्वती को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन वह वहीं चुपचाप बैठ गया। माता के प्रभाव के चलते वह बाघ भी तपस्या कर रही माँ के साथ वहीं सालों चुपचाप बैठा रहा। माँ ने हट कर ली थी कि जब तक वो गौरी नहीं हो जाएंगी तब तक वह तपस्या करेंगी। तब शिव जी वहां प्रकट हुए और देवी को गोरा होने का वरदान देकर चले गए। फिर माता ने पास ही की नदी में स्नान किया और बाद में देखा कि एक बाघ वहां चुपचाप बैठा माता को ध्यान से देख रहा है।
माता पार्वती को जब यह पता चला कि यह शेर उनके साथ ही तपस्या में यहाँ सालों से बैठा है तो माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अपना वाहन बना लिया। तब से माँ पार्वती को वाहन बाघ हो गए। कार्तिकेय का वाहन मयूर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है उतना ही धार्मिक महत्व भी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान मुरुगन या कहे कार्तिकेय का वाहन मोर है। एक मान्यता अनुसार अरब में रह रहे यजीदी समुदाय कुर्द धर्म के लोग हिंदू ही हैं और उनके देवता कार्तिकेय हैं जो मयूर पर सवार है। भारत में दक्षिण भारत में कार्तिकेय की अधिक पूजा होती है। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है जो शिव के बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय का वाहन मयूर है। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को यह वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। मयूर का मान चंचल होता है और चंचल मन को साधना बहुत ही मुश्किल होता है। कार्तिकेय ने अपने मन को साध कर रखा था। वहीं पर अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर भी कार्तिकेय के साथ इसको बताया गया है। यमराज का वाहन भैंसा। यम नाम एक वायु होती है। मरने के बाद व्यक्ति उक्त वायु में जाकर स्थिर हो जाता है और फिर प्राकृतिक चक्र के अनुसार पुनः धरती पर जन्म ले लेता है। यम नामक एक देवता है जिनको मृत्यु का देवता कहते हैं। ये दक्षिण दिशा के दिक्पाल कहे जाते हैं। यमराज को भैंसे पर सवार बताया गया है। भैंसा एक सामाजिक प्राणी होता है। सभी भैंसे मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यह एकता का प्रतीक भी है। भैंसा अपनी शक्ति और फुर्ती के लिए भी माना जाता है। भैंसा अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करता। भैंसा अपनी आत्मरक्षा में ही किसी पर हमला करता है। भैंसे का रूप जिस तरह से भयानक होता है उसी तरह यमराज का रूप भी भयानक है। अतः यमराज उसको अपने वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले यमदूतों के पल्ले पड़ता है जो उसे यमराज के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। यमराज को दंड देने का अधिकार प्रदान है। वही आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक, स्वर्ग, पितृलोक आदि लोकों में भेज देते हैं। उनमें से कुछ को पुनः धरती पर फेंक दिया जाता है। विधाता ईश्वर लिखता है कि चित्रगुप्त वाचता है, यमदूत पकड़ कर लाते हैं और यमराज दंड देते हैं। मृत्यु का समय ही नहीं, स्थान भी निश्चित है जिसे कोई टाल नहीं सकता। गाय को हम श्री कृष्ण द्वारा प्रसिद्ध मानते हैं। अपने जीवन काल में श्री कृष्ण ने गौ माता की अत्यंत सेवा करके उन्हें महान एवं एक पवित्र पशु बनाया है। इसके बाद सिंह, वराह, सुअर, मछली और कच्छप आदि को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। वानर, बंदर को हनुमान जी का प्रतीक माना गया है। इन सभी पशुओं को विभिन्न देवों से जोड़ा गया है और हिंदू धर्म को मानने वाले के बीच में प्रसिद्ध बनाया गया है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।